मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास 7 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 4 और इसके लेखक हैं इस पाठ का शीर्षक है कठपुतली और इस पाठ के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसमें कठपुतली के बारे में बताया है कि कठपुतली किस तरह से एक आदमी उसको अपनी उंगलियों पे नचाता है। और ये जो ये खेल है ये आपने वैसे भी कहीं पे भी देखा होगा। ये ज़्यादातर राजस्थान के अंदर ही देखा जाता है। और इसमें कठपुतली की बताया है कि कठपुतली जो है, कठपुतली कुछ से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली जो होती है वो उसको गुस्सा आता है क्योंकि वो उस दूसरे मनुष्य के द्वारा उसको उंगलियों पे नचाया जाता है और वो गुस्सा आता है इस बात के लिए उसे कि ये जो धागे हैं इनको जो मेरे आगे पीछे बंधे हुए हैं इनको तोड़ दो, इनको हटा दो और मुझे मेरे पैरों पे छोड़ दो। और वो कहती है कि मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो और मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे सिक्के से जीना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। और पहली कठपुतली की जो बातें हैं सुनकर के दूसरी जो कठपुतलियाँ हैं वो सब यही बात सोचती हैं कि जो पहली कठपुतली जो बोल रही है कि हमको अपने तरीके स्वतंत्र तरीके से जीना चाहिए, हम भी अपनी इच्छा रखते हैं, हम अपने मन के छंद क्यों हम अपनी इच्छाओं को मारें और हम अपने पैरों पे क्यों नहीं चल सकते, हम दूसरों की उंगलियों पे क्यों हम उनके इशारों पे नाचें या उनके तरीके से हम कोई भी कार्य करें। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो पहली जो कठपुतली है उन सब कठपुतलियों की बातें सुनकर उसके मन में विचार आया। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि मैं तो अपना जीवन स्वतंत्रता से और अपने तरीके से जी लूँगी, लेकिन जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं अगर वो मेरे तरीके से अगर अपनी सोच रखती हैं तो उनका जीवन मेरे तरीके से कैसे वो जिएंगी, ये मैं कैसे मान लूँ। तो वो ये सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जागी और ये जो इच्छा है मेरे मन में कैसे जाग उठी कि मैं अपने इस तरह से मैं अपने आप को संभाल लूँगी और मैं अपनी मेरी इस इच्छा से दूसरी कठपुतलियों का जीवन भी प्रभावित हो सकता है। ये इच्छा मेरे मन में कैसे जाग उठी। इस कविता का सारांश ये है कि इस कविता में कठपुतलियाँ अपनी स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात को व्यक्त कर रही हैं इसमें, और उनके जो समक्ष है वो स्वतंत्रता को साकार बनाने की चुनौती है, यानी वो स्वतंत्रता को साकार बनाना चाहती हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं, यानी दूसरे के आश्रित हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है, यानी वो दूसरों के इशारों पर नाचना नहीं चाहती है, इस बात का उनको दुख है। और दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है इसमें और वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है और उसकी जो बात है वो सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्रता से रहना कौन नहीं चाहता है, लेकिन जब पहली बार कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझ करके कदम उठाना ज़रूरी समझती है। वो सोचती है कि अगर मैं अकेली नहीं हुई मतलब सोच समझ करके मुझे ये कदम उठाना चाहिए और कोई भी जो फैसला है वो लूँ तो मैं सोच समझ करके ही मुझे लेना चाहिए। हिंदी कक्षा 7 पाठ 4 इसके प्रश्नोत्तर हैं कविता से। पहला क्वेश्चन है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया।
इसका उत्तर है कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह सदैव लंबे अरसे से धागे में बंधी है और वह अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है और धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। क्वेश्चन नंबर 2, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? उत्तर है इसका कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया हुआ कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। क्वेश्चन नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी। उसकी स्वतंत्रता की जो बात थी उन सबको अच्छी लगी, इसलिए वो उसकी बातों पर अमल करना चाहती थी, अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी और पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं है, यानी दूसरों के आश्रित रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता और यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। क्वेश्चन नंबर 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी है और नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। पॉइंट दूसरा है क्वेश्चन का, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा पॉइंट है वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। और चौथा पॉइंट है वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब इसका उत्तर है कि पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी और धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया और उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्रता होने की लालसा जागृत हुई। अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह बहुत डर गई। उसे लगा कि इन सब की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ जाएगी और उसे लगा कि ना जाने स्वतंत्रता का जीवन कैसा होगा। पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। कविता के आगे क्वेश्चन नंबर 1, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है और अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। क, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। इसका उत्तर है बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए कि हम मन का दुख दूर नहीं हुआ, मतलब हम अपनी मन की इच्छा को हम जाहिर नहीं कर सके और हम अपनी इच्छा से जी नहीं सके और ना मन में खुशी आई और अर्थात कठपुतली स्वतंत्रता से अत्यधिक दुखी हो गई है, यानी जो दूसरों के आश्रित रहती है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती हैं, उनको अपनी इच्छा को वो भूल ही गई हैं, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। पहली कठपुतली ने के कहने से
उनके मन में आज़ादी की उमंग जाग उठी। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं और इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। के सन 1857 में कौन थे और खे सन 1942 में कौन था? उत्तर है इसका के में 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई और दूसरे मंगल पांडे थे और खे में 1942 में महात्मा गांधी और दूसरे सेनानियों में जवाहरलाल नेहरू थे। भाषा की बात का पहला क्वेश्चन है कि कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है और जब काठ और पुतली को दो शब्द बन गया और इससे बोली में सरलता आ गई और इस प्रकार के कुछ शब्द बनाए हैं, जैसे काठ मतलब कठ से बना कठ और गुलाब कठ गुलाब और कठफोड़ा, यानी दो शब्दों को जोड़ करके एक बनाना। उत्तर है इसका हाथ और करगा। हाथ दोनों को मिला करके शब्द बनता है हथकरघा, यानी हाथ से किए जाने वाला कार्य, यानी जो करगा मतलब जो मशीन को चलाते हैं। हाथ और कड़ी यानी हथकड़ी। सोना सोन और परी सोनपरी। हाथ और गोला हथगोला, जैसे सोन और जूही सोन जूही।